नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड की सीरीज में आज हम एक नए धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसको हम जानते हैं मनिकेइज्म रिलीजन के नाम से। और ये मनिकेइज्म रिलीजन जो है ये ईरान का एक प्राचीन धर्म है। ईरान जिसे प्राचीन काल में फारस कहा जाता था, पर्शिया कहा जाता था, तो ये एंशियंट पर्शिया का रिलीजन है। इस धर्म की शुरुआत करी थी प्रॉफिट मनी ने, इसीलिए इस धर्म का नाम मनिकेइज्म रिलीजन है। तो इस धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं इसकी जियोग्राफी को। तो दोस्तों, ईरान आज के समय यहां पे पड़ता है, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान से लगता हुआ ये बड़ा सा देश है ईरान। और आज के समय यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ रिलीजन जो है ये मुस्लिम रिलीजन है, इस्लाम है। और स्पेसिफिकली बात करूं तो इस्लाम में भी सिया मुस्लिम जो है यहाँ पे मेजॉरिटी में है। और यहाँ की जो सरकार है वो भी सिया अथॉरिटी के हिसाब से चलती है। ये एक इस्लामिक स्टेट है, लेकिन हमेशा से ये ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में ईरान को कहा जाता था पर्शिया, और पर्शिया में बहुत सारे अलग अलग धर्मों का राइज भी हुआ है। जैसे कि एक धर्म था जोरोस्ट्रियनिज्म रिलीजन, जिसको फारसी धर्म कहा जाता है, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था। तो वो पर्शियन अंपायर का प्राचीन धर्म था, एंशियंट रिलीजन था। ये जो सबसे पुराना पर्शियन अंपायर है, जिसको वन ऑफ द ओल्डेस्ट एम्पायर ऑफ द हिस्ट्री कहा जाता है, इसकी शुरुआत लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास, 7वीं शताब्दी बीसी के आसपास हुई थी। और इसका मैंने वीडियो भी बनाया था, फर्स्ट पर्शियन अंपायर के ऊपर मैंने काफी डिटेल में वीडियो बनाया, इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री, इसकी रिलीजियस हिस्ट्री के ऊपर। तो इसको पर्शियन अंपायर कहा जाता है। यहाँ पे अलग अलग धर्मों का राइज होता है। लेकिन उसके बाद पर्शियन अंपायर के बाद दूसरा जो पर्शियन अंपायर है, जो कि हम जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद की बात कर रहे हैं, एडी में आ जाते हैं, तो इसको कहा जाता है सैसेनियन अंपायर, सैसेनिड अंपायर भी इसको कहा जाता है। तो इसके दौर में लगभग 3rd सेंचुरी एडी के आसपास, 3rd सेंचुरी एडी के आसपास एक व्यक्ति का जन्म होता है जिसका नाम है मनी, प्रॉफिट मनी। प्रॉफिट मनी जो है, इन्होंने एक नए धर्म की शुरुआत करी, इसी को कहा जाता है मनिकेइज्म। हालांकि ये मनिकेइज्म रिलीजन के आखिरी प्रॉफिट माने जाते हैं, और कई लोग इनको कहते हैं कि ये सभी धर्मों के आखिरी प्रॉफिट थे, इनके बाद कोई और नया प्रॉफिट नहीं हुआ, इसीलिए ये आखिरी प्रॉफिट ऑफ ऑल रिलीजन इनको कहा जाता है। तो यहां पे इस धर्म की शुरुआत होती है इस रीजन में। तो ईरान का प्राचीन धर्म हो जाता है, बेबीलोनिया का भी प्राचीन धर्म ये हो जाता है। और उसके अलावा इस धर्म को जब प्रचार होता है, इसका प्रचार प्रसार होता है, तो ये धर्म जो है काफी दूरी तक फैलता है। इधर ये रोमन अंपायर से होता हुआ प्राचीन जो गोल्स थे, गोल्स किंगडम थे, यहां तक फैलता हुआ आगे ब्रिटेन तक पहुंच जाता है, और इधर तक फैलता फैलता भारत के रास्ते होता हुआ ये जो ईस्ट वाला हिस्सा है चाइना का, वहां तक भी पहुंच जाता है। तो ईस्ट में चाइना तक और वेस्ट में ब्रिटेन तक ये धर्म जो है स्प्रेड होता है। इस धर्म के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इस धर्म का राइज कैसे हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी फिलोसफी, इसके बिलीफ क्या है, प्रॉफिट मनी कौन थे। उसके बाद 3वीं से 5वीं शताब्दी में इतना फैलने के बावजूद ये धर्म जो है आने वाले समय में डिक्लाइन कैसे कर गया, इसका समापन कैसे हो गया। आज के समय अगर आप देखोगे तो मनिकेइज्म रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों की संख्या आपको ना के बराबर दिखेगी। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो जैसे दे दिया है। प्रॉफिट मनी ने इसकी शुरुआत करी थी, जिनको इनका आखिरी प्रॉफिट माना जाता है, और इनको कई बार सभी धर्मों का आखिरी प्रॉफिट माना जाता है। ये जो धर्म है, इसकी जो फिलोसॉफी जब आप पढ़ोगे तो ये आपको मिक्सचर ऑफ मैनी रिलीजन दिखेगा। इसमें आपको जोरोस्ट्रियनिज्म, जो डुअलिज्म जो चीजें हैं वो भी दिखेंगी। जोरोस्ट्रियनिज्म में इविल और गुड दोनों के बीच का जो वो वर्णन कर रखा है, दोनों के बीच में एक लड़ाई, जो कॉन्फ्लिक्ट, कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी बात कर रखी है। फारसी धर्म को पढ़िएगा आप, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया, उसमें आपको पता चलेगा। अहुरा माजदा, अहोरा, अवेस्ता, इनके बारे में जो बातें कर रखी हैं। उसके बाद बेबीलोनियन फोक जो है, पुराने फोक रिलीजन है, उनके जो छोटे छोटे, उनके भी मिक्सचर आपको दिखेंगे। इवन बुद्धिज्म, जिसका राइज आपको पता है भारत और नेपाल में हुआ था। जो आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध है, उनका जन्म नेपाल में हुआ, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में ज्यादातर जो सरमन है वो भारत में दिए थे। सारनाथ, गया में उनको इनलाइटनमेंट मिला था। तो भारत और नेपाल में इसका राइज हुआ। उसके भी आपको बहुत सारे जो इथिक्स हैं, बहुत सारी जो चीजें हैं, फिलोसॉफी हैं, वो आपको मनिकेइज्म रिलीजन में आपको दिखेंगी। उसके अलावा क्रिश्चियनिटी के भी चीजें आपको दिखेंगी। इस्लाम का तो उस समय राइज नहीं हुआ था, लेकिन और बाकी जो चीजें हैं उनके एलिमेंट्स आपको दिखेंगे। जुडाइज्म का भी आपको कुछ कुछ चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। इवन दो आप जानते हैं कि जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जो है ये अब्राहमिक रिलीजन है, ये मोनोथीइज्म में मानते हैं और ये ड्यूलिज्म में नहीं मानते। लेकिन ये जो धर्म है मैनिकेइज्म, ये सभी धर्मों का एक वो दिखेगा आपको, सार सा दिखेगा, इसमें मिक्सचर दिखेगा, सार तो नहीं, मिक्सचर आपको दिखेगा। उसके बाद इसमें जो थ्योरी है ड्यूलिज्म की, जो थ्योरी है, ड्यूलिज्म मतलब
गुड फोर्सेस भी हैं और इविल फोर्सेस भी हैं। यूनिवर्स में आपको गुड और इविल दोनों चीजें आपको दिखेंगी, और इन दोनों गुड और इविल के बीच में यूनिवर्स में हमेशा एक स्ट्रगल देखने को आपको मिलता है, और वो स्ट्रगल जो है उसमें अंत में हमेशा गुड की जीत होती है। ये जैसे और धर्मों में भी बताया गया है, इसमें भी ये चीजें इन्होंने मेंशन करी हैं। तो बाकी धर्मों के साथ इसका काफी समन्वय आपको देखने को मिलता है। इसीलिए मनी को कई बार कहा जाता है कि जो प्रॉफिट मनी है वो सभी धर्मों के आखिरी प्रॉफिट हैं, आखिरी मैसेंजर ऑफ गॉड हैं। इस धर्म के स्प्रेड की मैं बात करूं तो आपको दिखेगा अफ्रीका, स्पेन, फ्रांस, नॉर्थ इटली, बाल्कन में फैलता हुआ दिखेगा, वेस्ट में, उसके बाद मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया और तुर्किस्तान में तो ये इसका शुरुआत ही हुई थी, यहाँ पे तो ये फैलना शुरू ही हुआ था। उसके बाद अगर आप ईस्ट में जाओगे तो तिब्बत से रास्ते होता हुआ चाइना तक ये पहुंचा। तो स्प्रेड देखिए 3री से 5वीं शताब्दी के बीच में इस सैसेनियन अंपायर से इसकी शुरुआत हुई थी। सैसेनियन अंपायर के बारे में भाई ज्यादा जानना चाहते हो आप तो मैंने इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाया है, उसको आप जरूर जाके देखिएगा। मैंने आपको उसमें आगे आपको दिखाऊंगा उसकी थंबनेल भी, तो उसको भी आप जरूर जाके देखिएगा। उसके बाद ये इजिप्ट में गया, ग्रीस में गया, इटली के रास्ते हुए गोल, जो कि गोल्स के बारे में हमने वीडियो बनाया था ना जब हम जर्मन एम्पायर की किंगडम्स की न्यू के बारे में बात कर रहे थे। फिर ब्रिटानिया तक पहुंचा, जो प्राचीन ब्रिटेन के जो किंगडम थे वहां तक पहुंचा। उसके बाद ये कार्थेज तक पहुंचा और इधर इस रास्ते होता हुआ चाइना में भी गया। इवन भारत में भी ये आए थे। प्रॉफिट मनी जो है ये जब आए थे तो इनका माना जाता है कि इंडिया में भी ये आए थे प्रॉफिट मनी, और यहाँ पे इन्होंने जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनके साथ इन्होंने उनके एथिक्स, उनकी फिलोसॉफी को समझा। उसके बाद उन्होंने अपने धर्म में मनीकेइज्म के जो टेक्स्ट हैं उनमें इनको भी, इन फिलोसॉफीज को भी जोड़ा है। तो मनीकेइज्म का ये स्प्रेड आपको दिखेगा। इसमें मनीकेइज्म जैसे कि मैंने कहा अलग अलग धर्मों का मिक्सचर है, तो इसीलिए ये धर्म जब अलग अलग जगहों पे गया तो इसके जो इंटरप्रिटेशन है और इसकी जो फिलोसॉफीज है वो अलग अलग जगहों पे उनका अडेप्टेशन भी अलग अलग तरीके से हुआ है। जैसे कि सैसेनियन अब्बासी अंपायर में अब्बासिड मैकेनिज्म जो है, मैनेशिज्म है, ये अलग दिखेगा आपको। मनी यहाँ पे पैदा हुए हैं, ये आपको ये एरिया दिखेगा। उसके बाद रोमन लोगों के पास ये पहुंचा। हालांकि रोमन एम्पायर का जो रिलीजन है वो समय के साथ बदला है। आपको पता है प्राचीन रोमन ग्रेको एम्पायर का जो रिलीजन था उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया था, जिसमें ये जो हमारे सभी ग्रह हैं, जुपिटर वगैरह, इनके जो नाम दे रखे हैं वो उन्हीं धर्म के जो देवता हैं उनके नाम पे है। उसके बाद रोमन एम्पायर का 4th सेंचुरी के अंदर जब विघटन हो गया था, उसके बाद क्या होता है, रोमन एम्पायर का नया स्टेट रिलीजन क्रिश्चियनिटी बन जाता है। उसी समय मनीषेइज्म जो है वो भी अपने पीक पे होता है। तो मनीषेइज्म जो है इधर भी फैलता है। हालांकि रोमन लोगों ने मनीषेइज्म को ज्यादा सपोर्ट किया नहीं और मनीषेइज्म के लोगों को परसिक्यूट किया, इनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किए। ये यूगर हिस्सा है चाइना का, यहाँ पे यूगर मुस्लिम्स रहते हैं आज के समय, और वो काफी उनके ऊपर चाइना अत्याचार करता है, वो बातें आपने सुनी होंगी। तो ये यूगर मैकेशिज्म जो है वो यहाँ पे फैला। मैं कई बार इसको मैकेशिज्म बोल देता हूँ और कई बार मैकेइज्म बोल देता हूँ। तो ये मैकेइज्म इसको ज़्यादा कॉमनली बोला जाता है, कई बार मैकेशिज्म भी बोल देते हैं इसको लोग, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्थ चाइना में, साउथ चाइना में भी मैकेइज्म जब पहुँचा तो यहाँ पे भी अलग अलग तरीके से इसको फॉलो किया गया। तो देखिए 9th से 17th सेंचुरी तक यहाँ पे फैला है। आज के समय इतना ज़्यादा आपको नहीं मिलता है। 17वीं शताब्दी जो है वो माना जाता है कि बस अब धीरे धीरे लोग जो हैं इस धर्म को छोड़ के दूसरी तरफ शिफ्ट होने लग गए। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। अब बात करते हैं कि गुड और इविल की जो ड्यूलिज्म की बात इन्होंने फिलोसॉफी में कर रखी है उसकी बात करते हैं। तो मैकेइज्म कहता है, मनी कहते हैं, प्रॉफिट मनी कहते हैं कि इविल जो है वो विद्यमान है। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ईश्वर है और वो गुड फोर्सेस हैं, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। नहीं, नेगेटिव एनर्जी भी है, इविल फोर्सेस भी हैं, और इतिहास ने इसको एक्सपीरियंस किया है। वो सब्सटेंशियल और एक इनफ अमाउंट में अवेलेबल है। आप ये नहीं कह सकते, दरकिनार नहीं कर सकते कि इविल है ही नहीं। इवन अगर आप ऑगस्टियन क्रिश्चियन व्यूज को देखेंगे तो वो कहते हैं कि भाई इविल तो है ही नहीं, इविल फोर्सेस है ही नहीं, वो नॉन सब्सटेंशियल है, उनका वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, वो नॉन बीइंग है। इवन अगर आप देखोगे जो मोनोथिस्टिक रिलीजन है उसमें तो आपको ड्यूलिज्म का कॉन्सेप्ट ही नजर नहीं आएगा। ड्यूलिज्म मतलब गुड और सैटन का जो बात कर रखी है कि गॉड भी है और सैटन भी है। जो मोनोथिस्टिक लोग हैं वो सिर्फ ये कहते हैं कि नहीं, सैटन वैटन कुछ भी नहीं है, सिर्फ गॉड है, वही सुप्रीम गॉड है, वही वो प्रॉपर गॉड है, वो गुडनेस का प्रतीक है, वो सबसे ऊपर वही है। तो ये चीज जो है ये कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। अलग अलग रिलीजन में जब जाते हो तो कहीं पे ड्यूलिज्म का कॉन्सेप्ट होता है, कहीं मोनोथिज्म का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें एक ही सुप्रीम डाइटी होता है।
तो ये बात है। तो मैनिकेइज्म रिलीजन जो है वो कैसा रिलीजन माना जाएगा? पॉलीथिस्टिक रिलीजन, जिसमें बहुत सारे अलग अलग देवता हैं, अलग अलग यहाँ पे गुड और इविल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, वैसा ही है जैसा कि कुछ हद तक इसको जोरोस्ट्रियनिज्म से कंपेयर आप कर सकते हैं। उसके बाद मैनिकेइज्म की जो टेक्स्ट हैं वो सिरियक अरेमिक भाषा में लिखे गए हैं। उस समय के जो पुराने टेक्स्ट थे इस तरीके के टेक्स्ट इसमें लिखे गए हैं, इसमें इनकी बातचीत कर रखी है। हालांकि जो ज़्यादातर टेक्स्ट हैं इनके मैनिकेइज्म के वो गायब हो चुके हैं, वो आप नहीं पढ़ सकते आज के समय, क्योंकि उनको प्रिजर्व करके नहीं रखा जा सका। जब इनका प्रोसिक्यूशन हो रहा था तो ऐसे टेक्स्ट को जला दिया गया, उनको खत्म कर दिया गया। अगस्टिन ऑफ हिप्पो जो हैं उस समय के राजा हुआ करते थे हिप्पो रीजन के, ये जो ग्रेको रोमन अंपायर था उस इलाके के, उन्होंने वो पहले क्रिश्चियनिटी में बाद में गए थे, लेकिन उससे पहले वो मैनिकेइज्म रिलीजन को फॉलो करते थे। उसके बाद जब वो क्रिश्चियनिटी में जाते हैं तो उसके बाद मैनिकेइज्म रिलीजन को वो काफ़ी क्रिटिसाइज करते हैं, इसको डिनाउंस करते हैं। इवन मैनिकेइज्म रिलीजन के लोग जो हैं उनको काफ़ी प्रोसिक्यूट किया जाता है उनके एरा में, रोमन अंपायर में। तो उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें आपको देखेंगे कि इनके जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं वो भी गायब होते हुए नजर आएंगे। फाइनली बात करते हैं प्रॉफिट मनी की। कौन थे ये, कहाँ पे पैदा हुए? तो एग्जैक्ट डेट कई बार पता नहीं चलती है, लेकिन लगभग 216 सीई का जो टाइम है वो माना जाता है। उस समय पर्शियन बेबीलोनिया वाले जो रीजन है, आज के समय का जो इराक है, वहां पे इनका जन्म हुआ। और पहले के समय पे ये जुडाइज्म को मानते थे, जुडाइज्म को। इवन क्रिश्चियनिटी अब आ चुका था, जीसस क्राइस्ट आप जानते हैं कि 1st सेंचुरी में आ चुके थे, उनका जन्म हो चुका था। तो ये उस धर्म को मानते थे जो कि जुडाइज्म की प्राचीन चीजों को भी फॉलो करता था और क्रिश्चियनिटी को भी बिलीव करता था। अब जानते हैं आपकी क्रिश्चियनिटी जो है वो जुडाइज्म से ही निकला है, अब्राहमिक रिलीजन ही है। तो ऐसा आगे चल के क्या हुआ था, क्रिश्चियनिटी के जो बिलीफ है वो जुडाइज्म से काफी सेपरेट हो गए और जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट भी हो गए। लेकिन कुछ ऐसे क्रिश्चियन और जुडाइस्ट लोग थे जो कि दोनों धर्मों की मिक्सचर को फॉलो करते थे। तो ये भी मनी भी जो है वो ऐसे ही व्यक्ति थे, ऐसे चीजों को ये फॉलो करते थे। उसके बाद ये जब 12 साल के हुए तब इनको पहला विजन मिला, पहली बार इनको परमात्मा के दर्शन हुए और इनको लगा कि ये कुछ स्पेसिफिक रीजन के लिए धरती पे आए हैं। उसके बाद उस समय तो बच्चे थे, उसके बाद जब 24 की एज में आए, 24 साल के हुए, तब इनको दूसरी बार विजन हुआ और दूसरी बार इनको दर्शन हुए और कुछ इनको ऐसे इनलाइटनमेंट या कुछ ऐसा एहसास हुआ जो कि अलग था, डिफरेंट था, सुपरनेचुरल था। तो वो चीज़ें जब इनको मिली तो उसके बाद इन्होंने अपनी चीज़ें, अपनी टीचिंग्स इन्होंने देनी शुरू की और इनकी जो टीचिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित आपको दिखेंगी। जोरास्टर जो कि जोरास्ट्रिज्म धर्म के प्रॉफिट हैं, बुद्धा जो बुद्धिज्म के हैं और जीसस क्राइस्ट जो कि क्रिश्चियनिटी के प्रॉफिट हैं, इनकी टीचिंग्स से आपको मिलती जुलती टीचिंग्स इनकी आपको दिखेंगी। उसके बाद मनी जो है ये अपने रिलीजियस यात्रा के दौरान अलग अलग जगहों पे ट्रेवल किया है इन्होंने। ये नॉर्थ इंडिया भी आए हैं, लगभग 240 सी के आसपास ये भारत में भी आए थे और अलग अलग जगह पे ईरान, बेबीलोनिया और ये जो पर्शिया का जो अलग अलग हिस्सा था यहाँ पे इन्होंने ट्रेवल किया है। चाइना तक गए हैं, कुछ लोगों का मानना है तिब्बत तक ये गए थे। तो यहाँ तक ये लोग गए तो जहाँ पे इन्होंने देखा कि कई सारे जो ऐसे लोग थे, कई तो ऐसे राजा थे जो कि पहले बुद्धिज्म को मानते थे। उन्होंने इंडस रिवर के जो किनारे जो लोग थे जो बुद्धिज्म को मानने लग गए थे, पहले अलग अलग धर्मों में हुआ करते थे, उनसे भी ये मिले हैं, उनसे इनकी बातचीत हुई है और उससे इनको बुद्धिज्म के बारे में पता चला है। इसी की वजह से आपको मैनिकेइज्म रिलीजन में भी बुद्धिस्ट एलिमेंट आपको कुछ दिखेंगे। उसके बाद प्रॉफिट मनी जो है ससेनियन किंग शाहपुर के टाइम पे इनका जो है इनको काफ़ी इज्जत मिली और इनको ससेनियन किंग जो शाहपुर थे, ये ससेनियन अंपायर हुआ करता था उस समय, शाहपुर फेस्ट जो थे उस समय क्या हुआ करता था, इनको अपने स्टेट में उनको एक अच्छा दर्जा दिया गया कि आप रिलीजियस टीचिंग्स यहाँ पे दो, लोगों को समझाओ। और इवन इनके जो 2 प्रिंस थे उन्होंने भी इस धर्म में, मैनिकेइज्म धर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। तो ये चीज़ हुई। उसके बाद ये कुषाण किंगडम में भी गए। कुषाण किंगडम जो सेंट्रल एशिया और भारत तक फैला हुआ एक बड़ा साम्राज्य था, यहाँ पे जाके भी इन्होंने अपनी टीचिंग्स दी हैं। और कुषाण किंगडम के फेमस राजा कनिष्क आपको याद होंगे, जो कि दूसरे अशोक के तौर पे उनको जाना जाता है। इन्होंने दूसरे अशोक के तौर पे क्यों जाना जाता है, क्योंकि एक तो बड़े राजा थे, बहुत बड़ा इनका साम्राज्य था, दूसरा ये बुद्धिज्म को काफ़ी सपोर्ट करते थे और बुद्धिज्म में इनका ज़्यादा बिलीव था और जैसा कि अशोक सम्राट का था, तो इसीलिए कुषाण किंगडम पे भी ये गए। और इस समय देखिए कुषाण किंगडम के दौर में पर्थियन किंगडम भी आ चुका था, पर्थियन के बाद में ससेनियन अंपायर आया।
तो वो आप अलग मैप में आप अलग अलग टाइम पे अलग अलग देखेंगे कि इधर की ज्योग्राफी और यहाँ की पॉलिटी अलग चल रही है, यहाँ पे अलग चल रही है। यहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी भी हुआ करती थी ससेनियन के टाइम पे, फिर कुषाण डायनेस्टी आ गई। तो ये कुषाण डायनेस्टी के पास भी गए थे, वहाँ पे भी इन्होंने बात करी, वहाँ पे भी जाके अपनी टीचिंग्स को दिया। और शाहपुर फैस्ट ने तो इनको अपने राज्य में एक इम्पोर्टेंट मेंबर के तौर पे देखा, एक इम्पोर्टेंट टीचर के तौर पे, एक इम्पोर्टेंट प्रीचर के तौर पे देखा। और अपने यहाँ पे 2 उनके जो प्रिंस थे उन्होंने मनीकेइज्म रिलीजन में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। लेकिन उसके बाद मनी की फेट बदलती है। किस्मत कब बदलती है? किस्मत तब बदलती है जब यहाँ पे नए राजा आते हैं, बहराम फर्स्ट। बहराम फर्स्ट जो है ये 273 से 276 के बीच में इसी ससेनियन किंगडम के राजा बने। लेकिन बहराम फर्स्ट जो मानते थे कि उनका मानना था कि जो पुराना पर्शियन रिलीजन था, फारसी रिलीजन, जोरोस्ट्रियनिज्म रिलीजन, उसको हमें प्रमोट करना चाहिए, उसी को पैट्रोनेज देनी चाहिए राजा को। इसीलिए जो बाकी जितने भी रिलीजन थे, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे जुडाइज्म हो, चाहे ये मनीकेइज्म रिलीजन हो, इन्हीं सभी धर्मों को इन्होंने यहाँ पे खारिज कर दिया और इनको परसिक्यूट करना शुरू कर दिया। उसमें से प्रॉफिट मनी भी थे। प्रॉफिट मनी को यहाँ पे जेल में डाला गया और लगभग 60 साल की एज में इनको ये मारे गए। इनको परसिक्यूट एग्जीक्यूट किया गया या इनको डेथ हो गई जेल में, इसके बारे में कई बार अलग अलग सोर्सेज अलग अलग बातें कहते हैं। लेकिन लगभग 60 साल की एज में मनी जो है ये मारे गए और इनको जेल में बंद कर दिया गया था बहराम के द्वारा। उसके बाद जो है, हालांकि धर्म जो है मनीकेइज्म की, जो मनी की जो टीचिंग्स हैं वो स्प्रेड हुई और अलग अलग जगहों तक फैली। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि चाइना तक पहुंची है और इधर ब्रिटेन तक पहुंची है, वेस्ट में बाल्कन्स तक ये इनकी टीचिंग्स पहुंची हैं। तो ये सब चीजें हुई हैं। मनी को ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि उनको एक्सिक्यूट कर दिया गया था बहराम फर्स्ट के द्वारा। और यहाँ पे देखो अलग अलग धर्मों के अलग अलग प्रोफेट भी आपको दिखेंगे, जीसस, बुद्धा, जोरस्टर और बाकी मनी, ये सब लोग, जीसस वगैरह सब इनको दिखेंगे। मतलब ये जो मनीकेइज्म रिलीजन है इसमें सभी ये जो टीचर्स हैं सभी जीसस, बुद्धा और इन सभी की टीचिंग्स को ये लोग फॉलो करते हैं। तो इस तरीके की इनका एक मिक्सचर ऑफ रिलीजन ये माना जा सकता है। उसके बाद 302 में डियोक्लेटिन जो है ये रोमन किंगडम के एम्परर बनते हैं। और ये जब किंगडम बनते हैं, राजा बनते हैं, तो ये मनीकेइज्म के रिलीजन के जो लोग हैं उनका ज़्यादा बड़े स्तर पे परसिक्यूशन करते हैं, उनका ज़्यादा शोषण करते हैं और इनको कहते हैं कि इन धर्म के लोगों का एक फाइनल इनको पेनल्टी दी जाए, इनको मौत की सज़ा दी जाए। तो इस समय हज़ारों की संख्या में इजिप्ट और नॉर्थ अफ्रीका में जो मनीकेइज्म रिलीजन के मानने वाले हैं उनको मारा गया। जो उस समय के जो मॉन्क्स थे उनको फांसी दी गई, उनको परसिक्यूट किया गया, पब्लिकली उनको टॉर्चर किया गया। उसके बाद 381 में जब क्रिश्चियंस लोग जो होते हैं, क्रिश्चियन चर्च के जो लोग हैं, वो थियोडोडियस फेस्ट को भी कहते हैं कि ये जो मनी के जो फॉलोवर हैं इन सभी के सिविल राइट्स को छीन लिया जाए। उसके बाद ये व्यक्ति इनके सिविल राइट्स को भी छीन लेता है, ये जो राजा होता है ये। उसके बाद जो मनीकेइज्म के जो मॉन्क्स हैं उनको भी मारा जाता है 382 के समय। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मारा जाता है। तो मनी के जो फॉलोवर हैं उनको बहुत ज़्यादा जब प्रोसिक्यूट किया जाएगा तो उस ऑब्वियसली इस धर्म से लोग जो है वो थोड़ा डरने लगेंगे कि इसको फॉलो करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा शोषण होगा। शोषण होने की वजह से लोग डरने लग जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के प्रचार का, कि क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे लोग उस समय क्यों चले गए थे। उनका ये कारण था कि रोमन एम्पायर जो कि इतना पावरफुल एम्पायर था वो क्रिश्चियनिटी को पैट्रोनेज देता था, बाकी धर्मों को कई बार उनको परसिक्यूट भी करता था, उनको मारता भी था। इसीलिए सबसे पुराने जो रिलीजन थे, चाहे वो फारसी रिलीजन हो, चाहे वो जुडाइज्म हो, चाहे वो मनीकेइज्म रिलीजन हो, ये रिलीजन जो है ये इतना प्रचार नहीं कर पाए क्योंकि इनके पास जो है किसी बड़े साम्राज्य का एक तरह से पैट्रोनेज नहीं था। उनको इवन प्रोसिक्यूट किया जाता था इन साम्राज्यों के द्वारा। ऐसे ही बाद में जब इस्लाम का राइज होता है 6th सेंचुरी में, उसके बाद इस्लाम में भी ऐसे ही हुआ कि इस्लाम को तो बहुत सारे राजाओं का पैट्रोनेज मिला, लेकिन इस्लाम जब इन साम्राज्यों में गया तो इन साम्राज्यों को धीरे धीरे इस्लाम में इन्होंने कन्वर्ट कर लिया। कुछ ने पीसफुल तरीके से कर लिया, कुछ को यहाँ पे प्रोसिक्यूट किया गया तो दबाव में डर के कर लिया। तो ये चीज़ें हुई हैं, ये एक इतिहास गवाह रहा है इन चीज़ों का। कोई माने या ना माने, अगर कोई बड़ा साम्राज्य किसी एक धर्म को पैट्रोनेज देता है तो उसका प्रचार होता है, वो धर्म बहुत ज़्यादा फैलता है। और दूसरे धर्म जो उस साम्राज्य से डरते हैं या उनका प्रोसिक्यूशन होता है या फिर उस साम्राज्य के द्वारा उसको पैट्रोनेज नहीं दी जाती है, वो थोड़ा दबाव में रहते हैं। ये चीज़ें होती ही हैं।
तो ऐसा हमेशा से होता रहा है, चाहे ग्रीको रोमन अंपायर के जो रिलीजन रहे हैं, प्राचीन जो ग्रीक रिलीजन रहे हैं, जब ग्रीक साम्राज्य बड़ा था तो वो धर्म बहुत फैला, लेकिन बाद में जब रोमन साम्राज्य फैलने लग गया और रोमन साम्राज्य का जो स्टेट रिलीजन है क्रिश्चियनिटी बन गया, तो वो धर्म भी धीरे धीरे करके गायब हो गए और क्रिश्चियनिटी आ गया पावर में। ये चीजें हुई, लेकिन बात यह है कि काफी लंबा समय तक फैला है और 200-300 साल तक तो ये जो धर्म है मैनिकेइज्म ये काफी फैला। उसके बाद धीरे धीरे ये गायब होता हुआ नजर आया। फिर मनी की जो टीचिंग्स है उसमें उन्होंने देखा कि उन्होंने एक तो कहा कि वो जीसस क्राइस्ट के खुद एक डिसाइपल हैं, जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स में उनका बहुत भरोसा है। हालांकि जो क्रिश्चियन चर्च है उन्होंने कहा कि मनी की जो बातें हैं उनमें हम बिलीव नहीं करते, मनी जो है वो जीसस क्राइस्ट के रास्ते नहीं चल रहा और जीसस क्राइस्ट ही हमारे आखिरी प्रॉफिट हैं, हम किसी और नए प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं मानते। तो ये चीजें उन्होंने खारिज कर दी चर्च ने, लेकिन मनी जो है वो अपने आप को डिसाइपल मानते थे जीसस क्राइस्ट का, और वो अपने आप को एक सच्चाई को बताने वाला और मैसेंजर के तौर पे प्रोजेक्ट करते थे। वो कहते थे कि वो एक मतलब उनका जन्म इसीलिए हुआ है कि वो आपको सच्चाई के रास्ते लेके जा सकें और उसको प्रीच कर सकें जो भी है। तो उनके जो न्यू टेस्टामेंट है उसमें जो उनको एक लास्ट प्रॉफिट माना गया है। उसके बाद ये जो टीचिंग्स हैं प्रॉफिट मनी की, इसमें आपको मैंने पहले भी बताया कि सभी धर्मों का एक आपको संग्रह आपको नजर आएगा। जोरास्ट्रियनिज्म का ज़्यादा आपको प्रभाव मिलेगा, थोड़ा क्रिश्चियनिटी का भी प्रभाव मिलेगा, बुद्धिज्म का भी काफ़ी प्रभाव आपको मिलेगा, क्योंकि वो दुनिया भर के अलग अलग देशों में गए हैं, तुर्किस्तान, इंडिया, ईरान, इन देशों में जाके उन्होंने अलग अलग धर्मों को स्टडी किया। इसी वजह से इनको मिक्सचर ऑफ रिलीजन कहा जाता है इनकी टीचिंग्स को, और इसीलिए इनको फाइनल प्रॉफिट भी कहा जाता है। उसके बाद बात आती है कि इनकी जो फिलोसॉफी है, भले ही इनको जितना ही प्रोसिक्यूट किया गया हो, कितना ही इनको इनके धर्मों को दबाया गया हो, लेकिन वो टीचिंग्स जो है वो अलग अलग जगहों पे पहुंची। और इनकी जो मेन टीचिंग है क्या है, लाइट और डार्कनेस के बीच का कॉन्फ्लिक्ट जो नेचर में हमेशा चलता ही रहता है, नॉन मतलब कभी ये खत्म नहीं होता, हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि हमेशा बुराई और अच्छाई के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट, एक लड़ाई चलती रहेगी। एंड ऑफ द डे किसी दिन अच्छाई की जीत होगी, लेकिन कभी कभी बीच में बुराई की भी जीत होती है। बुराई की जब जीत होती है तो उसके बाद जो है जो अच्छाई की वापस उसमें संघर्ष शुरू हो जाता है और फिर उसकी जीत होती है। तो ये जो चीज़ है इसके ऊपर इन्होंने कॉन्सेप्ट क्या दिया कि ये जो यूनिवर्स है ये टेम्पररी रिजल्ट है। टेम्पररी रिजल्ट मतलब यूनिवर्स बनता है और फिर खत्म होता है, फिर बनता है फिर खत्म होता है। जब कभी भी बुराई की अच्छाई के ऊपर जीत हो जाती है, यूनिवर्स पूरी तरह से खत्म हो जाता है, उसके बाद एक नए यूनिवर्स की स्थापना होती है। इसी तरीके से जो इनकी कॉस्मोलॉजी है उसमें इन्होंने कहा है कि यूनिवर्स जो है वो 3 बार बना है और 3 बार तीसरी बार का जो यूनिवर्स है वो अभी चल रहा है, ये भी खत्म होगा एक दिन, फिर चौथी बार बनेगा। कैसे बनेगा उसकी बात हम अब करेंगे। तो इन्होंने कहा कि अच्छाई और बुराई के बीच में एक निरंतर संघर्ष चलता रहता है और ये उस संघर्ष का ही नतीजा है कि ये यूनिवर्स हम देख रहे हैं। जब अच्छाई की जीत होती है तो एक नए यूनिवर्स की यहाँ पे शुरुआत होती है, लेकिन इस यूनिवर्स में भी आपको मिक्सचर ऑफ लाइट एंड डार्कनेस आपको दिखेंगी। इन्होंने कहा कि कोई ओमनीपोटेंट नहीं है, कोई ऐसा साक्षात ऐसा देवता नहीं है कि वो सबसे पावरफुल है। देखिए ऐसा नहीं है। इन्होंने क्या कहा था, देखिए अलग अलग रिलीजन क्या कहते हैं। जो मोनोथिस्टिक रिलीजन है वो ये कहते हैं कि ओमनीपोटेंट है, ईश्वर जो है वो सबसे ऊपर है, सबसे सर्वज्ञाता है, उससे ताकतवर कोई नहीं है, वही सुप्रीम है, वही सबका निर्माता है, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन मनीकेइज्म में क्या कहा जाता है, इसमें कहा जाता है कि न तो कोई ऐसी सुप्रीम गुड पावर है, न ही कोई ऐसी सुप्रीम बैड पावर है। दोनों में ही पावर है और दोनों ही एक दूसरे के लगभग बराबर पावर है। हालांकि गुड पावर है वो थोड़ी सी ज़्यादा ताकतवर है और इवन जो बैड पावर है वो भी कई बार जीत जाती है गुड पावर से। तो इन्होंने इस तरीके की बात कही है कि गॉड जो है वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, उसमें भी इनपरफेक्शन है, उससे भी गलतियां होती हैं। जिस तरीके से पुराने जो ग्रीक और रोमन रिलीजन में दिखा है कि फॉल दिखते हैं, उनमें देवताओं में भी फ्लो मिलते हैं। जैसे कि हिंदुइज्म के जो देवता हैं उनमें भी फ्लो दिखाए गए हैं, जो हमारी पुरानी कहानियां हैं सनातन धर्म की, और जो उसमें जो चीज़ें मेंशन करी हुई हैं, तो इंद्र हो चाहे दूसरे देवता हो, उनमें भी कुछ फ्लो आपको दिखाए गए हैं, उसी तरीके से यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो ये चीज़ है कि दो इक्वल और अपोजिट पावर हैं, एक बैड है और एक गुड है, दोनों के बीच में एक संघर्ष चलता रहता है। कभी बैड की जीत होती है, कभी गुड की जीत होती है। जब बैड की जीत होती है तो यूनिवर्स समाप्त हो जाता है, एक नए यूनिवर्स का फॉर्मेशन करता है गुड, ये चीज़ होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं फाइनली इनकी कि सॉरी आपकी जो ओरिजिनल मैन और इनकी जो कॉस्मोलॉजी है, उससे पहले और बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि सोल जो है, आप हर ह्यूमन बीइंग के बीच में क्या चीज़ें होती है, सोल और उनकी बॉडी।
तो सोल जो है वो आपकी गुड पावर के तौर पे इन्होंने देखा है, वो इनकरप्टिबल है, उसको करप्ट नहीं किया जा सकता, वो पूरी तरीके से उसको वो एक गुड पावर के तौर पे देखा जाता है। और हर एक बॉडी जो है उसके अंदर जो सोल है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक लाइट के तौर पे। लेकिन दूसरी तरफ जो बॉडी है, बॉडी को आप देखेंगे उसमें लस्ट भी है, उसमें गलत आदतें भी हैं, ऐसी चीज़ें भी हैं, तो उसको कहा गया है कि वो बैड की तरफ दिखाया गया है उसको। तो बैड और गुड का समावेश जो है वो इंसान की बॉडी में भी है, ये मनीकेइज्म का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद मनीकेइज्म में अगर कोई व्यक्ति कन्वर्ट करता है खुद को, तो मनी क्या मानते हैं कि उस व्यक्ति को अवेकनिंग मिलेगी, वो जागृत होगा, वो प्रकाशमान होगा, उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी और वो एक सच्चे रास्ते पे चलेगा। ये जब उसके जीते जी होगा। लेकिन व्यक्ति जब मर जाएगा तो उसके बाद जो उसकी स्पिरिट है वो डार्कनेस से एस्केप कर पाएगी और लाइट में जा पाएगी। इसी का फायदा है अगर आप मैनिकेइज्म में बिलीव करते हो, उसमें कन्वर्ट करते हो। तो ये तो हर एक धर्म अपने प्रमोशन के लिए, अपने आप की टीचिंग्स को प्रमोट करने के लिए, उसको अपनी तरफ खींचने के लिए बात बोलेंगे, तो वो तरीके की बात है अपना। इन्होंने ये कहा है कि मनीकेइज्म में आप आओगे तो आपको क्या फायदा होगा। अब ओरिजिनल मैन क्या है? वैसे तो ओरिजिनल मैन वो व्यक्ति है, जैसे आदम क्या है, आदम पहले प्रॉफिट माने जाते हैं इस्लाम में भी, और पहले व्यक्ति माने जाते हैं एडम और ईव क्रिश्चियनिटी में। उसी तरीके से पहला व्यक्ति जो धरती पे हुआ, जैसे कि उसको ओरिजिनल मैन कहा जाता है ना। तो ओरिजिनल मैन जो है अलग अलग रहे हैं, हर एक यूनिवर्स में अलग अलग रहे हैं, क्योंकि 3 बार यूनिवर्स बन चुका है मनीकेइज्म के हिसाब से। तो पहले जो ओरिजिनल मैन थे इनको कहा जाता है नासा कुदमाया, ये अरेमिक भाषा में शब्द है, इसका मतलब होता है ओरिजिनल मैन ही। और ये पहले व्यक्ति थे, इनके पास कुछ प्रोटेक्शन के लिए आर्म्स थे, 5 डिफरेंट शील्ड्स थी, ताकि ये लाइट की जो शील्ड बनी हुई थी जिससे ये डार्कनेस के साथ लड़ाई लड़ सकें, उनके साथ ये बैटल कर सकें। तो ये पहले ओरिजिनल मैन थे। अब इसकी कॉस्मोलॉजी को पढ़ते हैं, इसकी कॉस्मोगोनी को पढ़ते हैं, मतलब यूनिवर्स के फॉर्मेशन को पढ़ते हैं, और जो क्रिएशन मिथ जिसको कहा जाता है उसको पढ़ते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये तो आप इसका डायग्राम देखिए, ये तो है रेल्म ऑफ लाइट, सबसे ऊपर है, फिर न्यू ईओन है नीचे, उसके पास लिबरेशन ऑफ लाइट है, फिर 10 फर्मामेंट ऑफ स्काई हैं, फर्मामेंट्स ऑफ स्काई हैं, फिर एटमॉस्फेयर आता है, फिर जजमेंट, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ रीबर्थ है, फिर 8 लेयर ऑफ अर्थ है, धरती की 8 परतें इन्होंने बता रखी हैं। ठीक है, ये इसका डायग्राम है, लेकिन इसको समझते हैं कि इस क्रिएशन मिथ में क्या कह रखा है। फर्स्ट क्रिएशन मिथ जो है ये कहा गया है ओब्वियसली गुड और इविल का एग्जिस्टेंस हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा, ये मनी के हिसाब से बात है। तो इन्होंने क्या कहा कि 2 लोग हैं, एक तो है फादर ऑफ ग्रेटनेस जिनको फादर ऑफ लाइट भी कहा जाता है, दूसरी तरफ है द किंग ऑफ डार्कनेस, इसको चलाते हैं, ये चलाते हैं वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस को, और दूसरी तरफ वर्ल्ड ऑफ लाइट को चलाते हैं फादर ऑफ ग्रेटनेस। 2 लोग हो गए, दोनों के पास इक्वल पावर है, दोनों के बीच में एक तरह से लड़ाई चलती रहती है, एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि कौन ज़्यादा एरिया को कंट्रोल करेगा, किसकी जीत होगी। तो क्या होता है, एक बार जब वर्ल्ड ऑफ लाइट जो है वो बहुत पॉपुलर हो जाता है, बहुत खूबसूरत होता है, तो उसकी तरफ वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस के जो राजा हैं, किंग ऑफ डार्कनेस, ये अट्रैक्ट होते हैं और इसके ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। कंट्रोल करना चाहते हैं तो फादर ऑफ लाइट जो है, फादर ऑफ ग्रेटनेस जो हैं, वो एक यूनिवर्स का क्रिएशन करते हैं मदर ऑफ लाइट के थ्रू। मदर ऑफ लाइट और फादर ऑफ ग्रेटनेस जो है, इनके समावेश से पहले ओरिजिनल मैन का जन्म होता है, जिसको नासा क्वादमाया कहा जाता है। और इस नासा क्वादमाया का जन्म इसीलिए होता है ताकि ये किंग ऑफ डार्कनेस के साथ फाइट कर सके, डीमंस के साथ फाइट कर सके। लेकिन जब ये फाइट होती है, उसके पास 5 स्वॉर्ड भी होती हैं, 5 शील्ड भी होती हैं, ताकि वो इन डार्कनेस की फोर्सेस के साथ लड़ाई लड़ सके। लेकिन इस लड़ाई में ओरिजिनल मैन की हार हो जाती है, और ऑब्वियसली जब हार होगी तो ये जो डार्कनेस है ये पूरी लाइट को कंज्यूम कर लेगी, खींच लेगी, जिसकी वजह से जो पहला यूनिवर्स है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसमें ह्यूमन बींग्स थे ही नहीं, सिर्फ क्या था, एक ऐसा बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसमें यूनिवर्स बनाया गया था, और पहले ओरिजिनल मैन का ही जन्म हुआ था, उसने नए ह्यूमन बींग्स का जन्म कर ही नहीं पाया, उससे पहले ही उसकी हार हो गई और वो पहला जो क्रिएशन है वो समाप्त हो गया। अब दूसरा क्रिएशन किया जाता है, क्योंकि पहला क्रिएशन समाप्त हो गया, और दूसरे क्रिएशन में जो फादर ऑफ ग्रेटनेस हैं वो सभी लिविंग स्पिरिट्स को बुलाते हैं, सभी आत्माओं को बुलाते हैं जो
उनको बुला के एक नए ओरिजिनल मैन की शुरुआत की जाती है। नया ओरिजिनल मैन है, इसका जन्म होता है। इसको ये भी एक मैकेनियन जो डाइटी है उसके तौर पे इनको देखा जाता है। अब जो है ये जो दूसरा ओरिजिनल मैन है, ये भी ईवल बॉडी जो है जो वहां पे थी ओरिजिनली, क्योंकि उन्होंने कंज्यूम कर लिया था पुराने ओरिजिनल वर्ल्ड को, जो पुराना लाइट वर्ल्ड था उसको डार्कनेस ने कंज्यूम कर लिया था, तो वहां पे बहुत सारी ईविल बॉडीज थी। उन ईविल बॉडीज और सोल का मिक्सचर करके एक नया, उनको जब स्वॉलो कर लिया गया लाइट के द्वारा, उन बॉडीज ने जब लाइट को स्वॉलो कर लिया तो एक यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ। इसमें 10 हेवन, 10 हेवन और 8 अर्थ का क्रिएशन किया गया। ठीक है, 8 अर्थ, 8 ग्रह, जो 8 ग्रह, अभी तो 9 ग्रह में से 9वां ग्रह जो प्लेटो है उसको हटा दिया गया, तो ये जो पूरा सौरमंडल है इसके 8 ग्रह हैं, उनको 8 धरती के तौर पे, 8 अर्थ के तौर पे इन्होंने माना है, इसको बनाया गया। उसके बाद सन, मून, स्टार, ये सभी चीजें क्रिएट की गई। फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस से ही इनको लिया गया, उनके द्वारा जब बॉडीज ने जब लाइट को स्वेलो कर लिया उससे ये चीजें हुई। उसके बाद आप जानते हैं कि जो चंद्रमा है वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ये बात इन्होंने भी कही है कि जो सन है उसने अब्जॉर्व किया जब लाइट को, सन की लाइट को अब्जॉर्व किया, इसी की वजह से वो चमकता है, और वो जो लाइट है वो मिल्की वे से होती हुई और धरती तक पहुंचती है। इसी को, कॉन्सेप्ट को इसमें कॉस्मोगोनी में इन्होंने बताया है कि अलग अलग लेयर बताई गई हैं। ये धरती है, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं, यहाँ पे जो किंग ऑफ डार्कनेस इधर रहते हैं, किंग ऑफ लाइट इधर रहते हैं, अलग अलग डाइटीज रहते हैं, अलग अलग यहाँ पे, जैसे मैंने अलग अलग लेयर आपको बताई थी, वो सारी लेयर्स के बारे में इन्होंने बता रखा है डायग्राम के थ्रू। उसके बाद थर्ड क्रिएशन हुआ। थर्ड क्रिएशन का भी यही रीजन था कि जब डीमंस थे उन्होंने इसको स्वेलो कर लिया था, बहुत सारी एनर्जी को, लाइट को स्वेलो कर लिया था। उसके बाद एक बार फिर यहाँ पे डार्कनेस हो गई, और डार्कनेस होने की वजह से थर्ड क्रिएशन का निर्माण करना पड़ा फादर ऑफ ग्रेटनेस के द्वारा। उसके बाद क्या होता है कि ये जो मेल और फीमेल इविल बीइंग्स हैं, इनके ऊपर जब बहुत ज़्यादा लाइट पड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हो जाते हैं और सेक्सुअली अरोज हो जाते हैं। अरोज होने के बाद क्या होता है कि वो एक दूसरे के साथ संभोग करते हैं। संभोग के बाद यहाँ पे क्या होता है, वर्जिन ऑफ लाइट जो है और थर्ड मैसेंजर जो है उनका जन्म होता है। ये चीजें होती हैं। हालांकि ये क्या हुआ है, देखो, डार्कनेस से इविल आए, इविल जो है वो लाइट वर्ल्ड में आए, उन्होंने एनर्जी को, लाइटनेस को फिर एब्जॉर्व किया, उससे फिर एक नए क्रिएशन की शुरुआत हो गई। जब लाइट उनकी बॉडी में पड़ी है तो वो भी कन्वर्ट हो गए। कन्वर्ट होने की वजह से उनके अंदर लाइट आई, और स्वेलो करने के बाद पहली बार एडम और ईव का जन्म होता है। तो ये एक काफी कॉम्प्लेक्स सा क्रिएशन है। पहले जो हमने अलग अलग रिलीजन में पढ़ा है, इजिप्शियन रिलीजन में भी पढ़ा है, इनमें भी पढ़ा है, लेकिन ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें तीन क्रिएशन है। और इसमें क्या हो रहा है कि डार्कनेस जो है वो लाइट के ऊपर कंट्रोल कर रही है, लेकिन एक ओवर द टाइम के बाद जब वो डार्कनेस जो लाइट को ऑब्जॉर्व करती है, एब्जॉर्व करने की वजह से वो खुद भी एक लाइट की तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं और एक नया क्रिएशन हो जाता है। तो इस तरीके की चीजें इन्होंने कही हैं, और ये जो कंटिन्यूअसली जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये चलता जाएगा, और इसके बाद नए नए क्रिएशन बनते जाएंगे। इस वर्ल्ड का भी समापन होगा और नया क्रिएशन आएगा, नया यूनिवर्स बनेगा। ये इस धर्म की माइथोलॉजी में बताया हुआ है। फिर उसके बाद क्या होता है, फादर ऑफ ग्रेटनेस जो है ये जीसस को भेजते हैं। सबसे पहले देखिए, जीसस के बारे में इन्होंने भी बात कर रखी है। जीसस को भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ एडम और ईव को अवेकन करके आओ और उनको रास्ता दिखा के आओ कि अब उनको क्या करना है। एडम और ईव जो हैं उसके बाद यहाँ पे कॉपुलेट करते हैं और कॉपुलेट करने के बाद ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनका क्रिएशन होता है। हालांकि एडम और ईव की जो कहानी क्रिश्चियनिटी में है वो अलग तरीके से बताई हुई है, यहाँ पे अलग तरीके से दिखाएगी। और यहाँ पे कॉपुलेट करने के बाद ह्यूमन बीइंग्स का क्रिएशन होता है। उसके कुछ समय बाद जो है प्रॉफिट मनी भी आते हैं, और प्रॉफिट मनी का ये मकसद होता है कि वो इस वर्ल्ड ऑफ लाइट के अंदर मैनकाइंड जितने भी हैं ह्यूमन बीइंग्स, उनको सही रास्ता दिखाएं, सच्चाई का रास्ता दिखाएं। उनकी जो मेटेरियलिक बॉडी है उसको अंदर जो वो चले जाते हैं आप भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ, उससे उनको एक सही रास्ता दिखाएं और आज़ाद करें, उनको सैल्वेशन प्रोवाइड करें। तो ये सब चीज़ें इन्होंने अपनी कॉस्मोलॉजी में और अपने क्रिएशन मिथ में बता रखी हैं। उसके बाद देखिए, हालांकि सारे क्रिएशन मिथ और सारी जो चीज़ें हैं इनके टेक्स्ट तो मिलते ही नहीं हैं। अब मनी की राइटिंग के बारे में जब बात करते हैं हम, तो इन्होंने टोटल 7 टेक्स्ट लिखे थे सिरियक में, लेकिन वो सारे के सारे गायब हो गए। वो पता ही नहीं है कहाँ पे हैं, वो उनको जला दिया गया, उनको प्रिजर्व नहीं कर पाए।
तो गॉस्पेल ऑफ मनी इनको कहा जाता है। गॉस्पेल ऑफ मनी में टोटल मिला के 8 राइटिंग्स हैं, 7 तो इनकी गायब हैं। एक क्रिएशन जो है जिसको कहा जाता है अर्जांग, ये कई बार मिल जाता है, इसमें बहुत सारी पेंटिंग्स आपको दिखेंगे। अर्जांग का मतलब होता है पर्शियन भाषा में वर्दी, तो इसकी वजह से इसमें बहुत सारी पेंटिंग है, इसीलिए द पेंटर के नाम से भी मनी को जाना जाता है। और इनका एक और बुक है बुक ऑफ जाइंट्स के नाम से। ये जो मनी की जो 8 किताबें हैं, इनका सेक्शन जो है ओरिजिनल एरेमिक बुक है, इसको बुक ऑफ जाइंट्स के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जब इनका परसिक्यूशन हो रहा था, मनी की टीचिंग्स को, मनी के जो टेक्स्ट हैं और मनी के इज्म के जो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनको जलाया गया था अलग समय पे, रोमन एम्पायर के टाइम पे और अलग अलग समय पे। इसीलिए आज के समय पे जो मनी के इज्म रिलीजन है ये मिलता ही नहीं है, ये गायब सा ही हो गया है। गायब होने का कारण क्या है, इसके बारे में बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, थोड़ा अभी भी बता देता हूँ। किंग बहराम फर्स्ट जो थे, उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, पर्शिया में जोरोस्ट्रियनिज्म रिलीजन के अलावा बाकी सभी रिलीजन को इरेडिकेट करने की कोशिश की थी। उसमें से प्रॉफिट मनी का रिलीजन भी था। तो 60 साल की एज में मनी को यहाँ पे जेल में डाला गया, इनकी टीचिंग्स को कंडेम किया गया और उसके बाद इनको मौत की सज़ा दी गई। उसके बाद जब ये मारे गए, उसके बाद रिलीजन कुछ समय तक तो फैला, लेकिन उसके बाद इस रिलीजन के प्रति ज़्यादा टॉलरेंस दिखाई नहीं, न तो रोमन एम्पायर ने दिखाई, न किसी और दूसरे एम्पायर ने दिखाई, जिसकी वजह से ये रिलीजन जो है वो अलग अलग जगहों पे, इनकी मोनेस्ट्रीज जो हैं उनको तोड़ा गया, इनके जो अलग अलग जगहों पे टेम्पल थे, इनकी जो भी इनकी टीचिंग्स के जो अलग अलग स्टडी पॉइंट्स थे उनको जलाया गया, तोड़ा गया। और चर्च ने भी इवन कहा कि हम किसी मनी को नहीं मानते, हमारे तो लास्ट क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट ही हैं। हालांकि मनी खुद कहते थे कि वो जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं, उनके डिसाइपल हैं, लेकिन चर्च ने ऐसा नहीं माना। 1209 के आसपास देखा जाता है कि रोमन कैथोलिक पोंटिफ जो हैं, इन्होंने एक अपने ट्रूप को भेजा फ्रांस के बेल्जियर में, और यहाँ पे 20,000 औरतों और बच्चों और आदमियों को मारा गया जो कि मैनिकेइज्म रिलीजन को फॉलो करते थे। तो जब इतने बड़े स्केल पे आप किसी एक धर्म के लोगों को मारोगे और उनका प्रोसिक्यूशन करोगे, तो ऑब्वियसली लोग जो हैं उस धर्म से कटने लगेंगे, उस धर्म को फॉलो करने से डरने लगेंगे। इसी वजह से ये धीरे धीरे करके रिलीजन जो है 17वीं शताब्दी तक, हालांकि चाइना में भी इसके कुछ दिखे हैं, कुछ फुटप्रिंट्स दिखे हैं, लेकिन ये धर्म जो है बाद में सर्वाइव नहीं कर पाया। और आज के समय अगर आप इस धर्म को देखोगे तो बहुत ही कुछ हद तक ये रिलीजन आपको दिखेगा, फार ईस्ट में दिखेगा। इवन अगर आप ईरान वगैरह वाले हिस्सों में, बेबीलोनिया में देखोगे तो इस धर्म की कुछ प्रथाएं आपको मिल सकती हैं, लेकिन धर्म अब ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे इसको आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी, ना इनके रिलीजियस टेक्स्ट मिलेंगे, ना इनके टेम्पल दिखेंगे, ना इनके किसी भी तरीके के ज़्यादा फॉलोवर दिखेंगे। तो होपफुली आपको चीज़ें मैनिकेइज्म के बारे में समझ में आई होंगी। इनका जो क्रिएशन मिथ है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो मैं थोड़ा सा आपको फिर से एक बार बता दूँ। 3 बार क्रिएशन हुआ है, तीनों बार ये हुआ है कि लाइट और डार्कनेस के बीच में फाइट हुई। जब डार्कनेस की जीत हो जाती है तो क्या होता है, वो यूनिवर्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। लेकिन वो इविल बॉडीज, वो शैतान डेमन्स जब इसी वर्ल्ड पे रहते हैं और वो एनर्जी को, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं धीरे धीरे करके, तो वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं और एक नए वर्ल्ड का, एक नए यूनिवर्स का क्रिएशन होता है। ये इनका क्रिएशन मिथ है जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं नए नए रिलीजन और वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ बना चुका हूँ और भी वीडियोज़ बनाता रहूँगा, तो उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी के बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ भी जुड़िएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।